आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, द ब्लिस ऑफ ए मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन who has rejected sansar and discarded all mental concepts constantly increases। अर्थात सूत्र कहता है कि जो व्यक्ति विवेकवान है, जिसने संसार की व्यर्थता का त्याग कर दिया है, और त्याग कैसे किया है? सारी मानसिक अवधारणाओं को छोड़कर उसका आनंद निरंतर बढ़ता रहता है। मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकवान व्यक्ति जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, भेद कर सकता है, क्या व्यर्थ है क्या सार्थक है, उसको हम कहते हैं विवेकवान व्यक्ति। विवेक का अर्थ ही होता है जो व्यर्थ है, जो सार्थक है, जो एसेंशियल है और जो नॉन एसेंशियल है, इसमें भेद कर सकने की क्षमता। सूत्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति चूंकि वो आवश्यक अनावश्यक, यथार्थ अयथार्थ इसमें भेद कर पाता है, वो साधक अपनी सारी मानसिक अवधारणाओं को छोड़ देता है, ऑल मेंटल कॉन्सेप्ट्स, और इस तरह से वो संसार का त्याग करता है। योग वशिष्ठ के इन सूत्रों को अगर आज हम देखें तो लगेगा ये कितने क्रांतिकारी सूत्र हैं, कितने रिवोल्यूशनरी, और जैसे आज के मन, आज के जो हमारी प्रज्ञा के विकास के चरण हैं, उनके अनुकूल, उनके सामंजस्य में और उनकी लयबद्धता में संसार का त्याग कर देता है विवेकवान व्यक्ति। योग वशिष्ठ कह रहा है, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि वो संसार छोड़कर भाग जाता है, ऐसे नहीं कि संसार में चलने वाली किसी भी क्रिया गतिविधि से वो अपने को अलग कर लेता है, क्योंकि संसार को चलना है, अपने ढंग से चलना है, और मूल रूप क्या होना चाहिए? सुंदर से सुंदर, सुंदर से सुंदर संसार को होना है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब जो संसार वास्तविक रूप में सामने है, उसे त्यागने का तो कोई औचित्य भी नहीं है। यहीं पर योग वशिष्ठ का सूत्र आज के आधुनिक मन की भाषा में बात करता है, डिस्कार्डिंग ऑल मेंटल कॉन्सेप्ट, सारे मानसिक अवधारणाओं को त्याग कर। मानसिक अवधारणाएं ही हमारे मानसिक पिंजरे हैं, कैद है मानसिक। संसार की वास्तविकता हमारे लिए तब बहुत सुंदर हो जाती है जब हम अपनी ओर से कोई अपनी बनाई हुई अवधारणा उसके ऊपर आरोपित नहीं करते। हम धैर्य रखते हैं, हम संवेदनशीलता रखते हैं, और जो जैसा जहां पर जो कुछ भी है, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार, भाव, उस सबको उसकी अपनी परिपूर्णता में, अपनी संभावना में विकसित होने देते हैं। आरोपित नहीं करते कोई मेंटल कॉन्सेप्ट कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ये अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी धर्म बने
उन्होंने जो अच्छे काम किए वो तो हैं, लेकिन उसके साथ जो विभीषिका आई वो आई ये कि उनके पास बने बनाए सांचे आ गए, बने बनाए मेंटल कॉन्सेप्ट्स आ गए, और ये हो गया कि ऐसे ही जीना है। वो खतरनाक स्थिति बन जाती है। आज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि संसार को हमें बदल देना है, लोगों के जीवन को हमें बदल डालना है, और उसके लिए उसका अपना एक मेंटल कॉन्सेप्ट है, उसकी अपनी एक मानसिक अवधारणा है। शुरुआत में बातें चाहे कितनी भी अच्छी लगती हो, शुरुआत में बातें चाहे कितनी भी लुभावनी लगती हो, लेकिन देर सवेर ये व्यक्ति खतरनाक हो जाने वाला है। ये किसी न किसी तरह की स्थूल और सूक्ष्म हिंसा में ले जाने वाला है, क्योंकि मेंटल कॉन्सेप्ट, मानसिक अवधारणा जब आएगी तो तुलना लाएगी, निंदा लाएगी, कुछ श्रेष्ठ हो जाएगा, कुछ अश्रेष्ठ हो जाएगा। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ क्या है? योग वशिष्ठ उसका चिंतन नहीं करता। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ हमारे विभाजन है, और विवेकवान व्यक्ति क्या है? वो ऐसे विभाजित नहीं करता है श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में। वो डिस्क्रिमिनेशन की पावर जो उसके अंदर किसी भी बात को स्पष्टता से देख लेने की क्षमता है, उसको जानता है। और वहां पर जब वो देखता है तो हर चीज अपनी जगह पर उपयोगी है, हर चीज, बस वो ठीक अपनी जगह पर होनी चाहिए। संसार जिसको हम कहते हैं वो वस्तुतः हमारी मानसिक अवधारणाओं का ही एक प्रकटीकरण है, मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो अगर इस संसार से हमें डील करना है, इसको समझना है या इसके पार जाना है, तो हमको हमारी जो भी मानसिक अवधारणाएं हैं उनको बहुत नजदीक से समझना होगा, और ये देखना होगा कि कहीं हम अपनी किसी मानसिक अवधारणा को, किसी मेंटल कॉन्सेप्ट को आवश्यकता से अधिक महत्व तो नहीं देते। अगर हम आवश्यकता से अधिक महत्व देंगे तो ये खतरनाक हो उठेगा। अस्तित्व हर व्यक्ति को अनूठे ढंग से रचता है, उसको एक अपनी अद्वितीयता में डालता है, और वो अपने उस अनूठेपन में, अपनी उस अद्वितीयता में ही विकसित होगा। लेकिन अगर हम अपना कोई मेंटल कॉन्सेप्ट ले आएंगे तो हम उसको अपने ढंग से विकसित होने का दबाव देंगे। एक बुद्ध का, एक गुरु का काम क्या होता है? उसका भी काम यही होता है, सारी मानसिक अवधारणाओं से मुक्त हो जाने में सहायता देना, ना कि कोई नई मानसिक अवधारणा दे देना, कोई नया मेंटल कॉन्सेप्ट। हर मेंटल कॉन्सेप्ट एक मेंटल प्रिजन है, एक मानसिक कैद है। अच्छे बुरे का सवाल इसमें नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका सवाल नहीं है। हम कहें कि नहीं, अच्छी वाली बातें तो लेनी चाहिए, अच्छी वाली अवधारणाएं तो लेनी चाहिए, तो अच्छी वाली अवधारणाएं, उसके लिए योग वशिष्ठ के सूत्र ने पहले ही फार्मूला दिया, बिकम मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। विवेकवान बनो, सचेतन बनो, और स्वयं चुनाव कर लो कि क्या अनुकूल है। जो हमारे अनुकूल है वो हमको पकड़ में आता है, हमको समझ में आता है। जैसे हर व्यक्ति के शरीर के तापमान का अपना एक ढंग है, यूं तो गर्मी सबके लिए गर्मी है, ठंडक सबके लिए ठंडक है, लेकिन फिर भी तमाम लोग होंगे जिनको
गर्मी अलग अलग ढंग से लगती होगी। कुछ लोगों को ठंडक ज्यादा लगती होगी, कम लगती होगी। अब मान लो मुझे ठंडक कम लगती है, दूसरे को लगती है, तो हम दोनों कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? अब मुझे ठंडा नहीं लग रहा, मान लो, दूसरे को बहुत लग रहा है। मैं जिसमें कंफर्टेबल अनुभव कर रहा हूं, मेरा शरीर जिसमें कंफर्टेबल अनुभव कर रहा है, मेरे लिए वो कंफर्टेबल है। अगर मैं उसका एक मेंटल कॉन्सेप्ट बना लूं, इसको समझें, ये छोटा सा उदाहरण लेकिन हर जगह लागू हो जाता है। मैं इससे एक मानसिक अवधारणा बना लूं कि ये सबसे आरामदेह स्थिति है, और मैं सबको ये दबाव डालूं कि देखो यही अच्छा है। तुम स्वेटर पहन के घूम रहे हो, बताइए, मैंने तो देखिए अभी शर्ट पहनी है, तुम शॉल ओढ़ के घूम रहे हो। अब व्यक्ति अपराध बोध में जाएगा, हीन भावना में जाएगा। अरे बताओ, हमारे अंदर कोई कमी होगी? अतीत में देखिए महात्मा लोग ऐसे ही लोगों को कैसे गिल्ट में डाल देते रहे। अब अपना ढंग हो गया, किसी का हो गया तो हो गया भाई। शरीर के ही तल पर कितने मेंटल कॉन्सेप्ट्स लोगों को परेशान कर देते हैं। फिर वो तो जब अंदर और जाएंगे, मन के तल पर और उसकी बुद्धि के तल पर, उसकी प्रज्ञा के अनेक अनेक आयाम में, तो कितने कितने अंतर और दबाव डालेंगे। और उम्र के साथ बदलते चली जाती है। तापमान की बात मैंने इसीलिए करी क्योंकि ये मेरा टाइप था। अब जैसे जब लोग स्वेटर पहनने लगते थे, तब मैं बस एक शर्ट डालता। अभी भी कमो बेश हाफ स्वेटर पहनने का वक्त ही नहीं आता मेरे पास। तब जब तक हाफ स्वेटर निकलता है तब तक सर्दियां बढ़ चुकी होती, फुल स्वेटर आ चुका होता, और फुल जैकेट जो मजबूत वाली होती वो निकलने का वक्त नहीं आता, क्योंकि जब तक मुझे लगता है कि हाँ ठंडा बढ़ रहा है, तब तक जा चुका होता है ठंडा। तो अगर मैं इसको एक कॉन्सेप्ट बना दूं कि लोग चाहे उनके साथ कुछ गड़बड़ है, उनको कुछ ज्यादा ठंडा लगता है, तो एक कल्ट बन जाएगा और लोग जबरदस्ती घूम रहे होंगे हमारी तरह से। उसमें कई बीमार पड़ेंगे, कई अपने अपने ढंग से कष्ट उठाएंगे, और एक अलग संसार का माया जाल पैदा हो जाएगा। इसी तरह से किसी को कोई बात जल्दी समझ में आ जाती, किसी को थोड़ी देर में आती है। अब किसी को जल्दी आ गई और वो दबाव डालता है कि बताइए कैसे तुम लोग हो, बात ही नहीं समझ में आ रही तुमको। नहीं आ रही, उसका टाइप वैसा है, उसको थोड़ा वक्त लगता है, उसको वक्त दो। हर व्यक्ति का शारीरिक मानसिक ढांचा अलग है। तो इस मानसिक अवधारणा के सारे जंजाल को जो हटाकर रख देता है, सूत्र कहता है उसका आनंद निरंतर बढ़ता रहता है। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है। हम मानसिक अवधारणा से हटे, हमने मानसिक अवधारणाओं का दबाव ना अपने ऊपर लिया ना दूसरों को दिया, तो आनंद को बढ़ने से क्या रोकता है? कुछ नहीं। मानसिक अवधारणा में उलझे लोग कितने खिन्न, चिंतित, बेचैन नजर आते हैं। जैसे जो डू गुडर्स होते हैं, सोशल रिफॉर्मर टाइप का जो चोला ओढ़ लेते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई चिंतक विचारक, कैसे भी लोग हो, तो उनका मेंटल कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मानसिक अवधारणा का जगत, अब कॉन्सेप्ट की जगह पे उस पर प्रिजन डाल दें, कैद डाल दें, बंदी गृह डाल दें, सब, तो वो भी उतना ही उचित है। कॉन्सेप्ट मीन्स काइंड ऑफ प्रिजन। अवधारणा एक तरह की कैद है। तो जो ज्यादा अपने ही कॉन्सेप्ट से रिफॉर्म करना चाहते हैं लोग, वो आनंदित नहीं दिखेंगे, बेचैन आत्मा। अब उनसे कहो तो वो बेचैनी को भी महिमा मंडित करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, बेचैन तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं बेचैन होना चाहिए? सुधारना है लोगों को तो बेचैनी जरूरी। सुधरता कोई नहीं। हजारों सालों से लोग सुधारने में जुटे, और बातें फिर वहीं का वहीं, फिर वहीं से शुरू हो गया। अच्छा, ये अच्छा है, इससे काम मिला रहता है लोगों को। मैं तो कभी सोचता हूँ नेचर भी
बड़ी करुणावान है, अगर वो सचमुच में सुधार दे तो महात्मा लोग करेंगे क्या? काम बंद हो जाएगा। एक बार 2-3 तगड़े महात्मा आए और उन्होंने जोर शोर लगाया, सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने उनको सुना, सब सुधर गए, उनके हिसाब से ढल गए। तो अगले साल वो क्या करेंगे? कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। तो अस्तित्व तो बहुत करुणावान है, सबके लिए काम दिए रहता है। लोग सुधरने में नहीं आते, लोग सुधारने में लगे रहते हैं। मेंटल कॉन्सेप्ट उनके अपनी अवधारणा, तो बेचैनियां समेट कर वो चलते रहते हैं, उद्वेग। और अनिवार्य रूप से जब आप अच्छा करना चाहें तो किसी के भी सीने पे चढ़ के बैठ सकते हैं। बुरा करने में आप संकोच करते हैं, अच्छा करने में तो किसी के सीने पे ही चढ़ के बैठ जाएंगे। तुम कैसे नहीं अच्छे होगे, लेकिन है उसका कॉन्सेप्ट। तो ऐसा व्यक्ति आनंद में कैसे होगा? और आनंद की जो निरंतर प्रवहमान स्थिति है उसमें कैसे होगा? और योग वशिष्ठ का सूत्र कहता है, जो इस मानसिक अवधारणाओं को गिरा चुका है, वो संसार का त्याग कर चुका है, उसका निरंतर आनंद बढ़ता रहता है, क्योंकि उलझता नहीं, वो जानता है ऋतुएं जैसे बदलती हैं ऐसे ही परिवर्तन आते हैं। सहज परिवर्तन की धारा है, जब जहां जो बदलना है बदलता है, जो नहीं बदलना है वो नहीं बदलता। रहा सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक का सारा ढंग और ढांचा, तो जो उचित होगा वो तुरंत स्वीकार किया जाएगा, जो नहीं होगा नहीं किया जाएगा। लोग इतने विवेकवान, इतने सहज, इतने सजग हों कि वो जान सकें कि कब क्या अनिवार्य है। अगर हम कल्पना करो सारे लोगों को एक ही ढंग और ढांचे में ढाल दें तो संसार की विविधता भी खो जाएगी। मूल बात है जीवन के आवश्यक अनावश्यक पक्ष को पहचानना और अपनी आंतरिक स्थिरता, उससे जुड़ना, अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति, अपनी जो बीइंग है, अपने होने का जो अकंप भाव है, उसमें ठहर कर जीना, बस उतना पर्याप्त है। कहाँ कौन क्या करता है उसके कृत्य से इससे अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कृत्यों की विविधता रहेगी। बड़ा सुंदर संसार होगा, फिर आनंद ही आनंद रचा जाएगा। कोई आनंद किसी आनंद से कमतर नहीं होगा। अब देखो अध्यात्म के लोग क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं, जो धर्म में होते हैं वो बताएंगे कि जो ये वाला आनंद है ये सर्वोपरि है, और जो कहीं मान लीजिए कुछ खाकर आनंद ले रहा है, कोई किसी अच्छे दृश्य को देखकर आनंद ले रहा है, वो कमतर है। किसने तय किया कि ये कमतर है, वो अधिकतर है? ये हीनता महानता की ग्रंथि किसने विकसित करी? यही तो मेंटल कॉन्सेप्ट है। हम कोई विभाजन नहीं करते कि ये कमतर है वो श्रेष्ठतर है। हम ये कहते हैं कि जो हो वो परिपूर्ण हो, जो हो वो सचेतन हो, जो हो वो हमारी आंतरिक स्थिरता, हमारे ठहराव, हमारे मौन के साथ हो, तो वो श्रेष्ठ होगा और वो आनंद में ले ही जाएगा। वो आनंद की एक अनवरत धारा, एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लिस जो है उसमें ले जाएगा। तो सूत्र इतने सरल शब्दों में इतनी सुंदर और इतनी क्रांतिकारी बात करता है, जो जब हम देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि भारतीय दर्शन अपने में कितना समसामयिक है।
है।